अब हम हमारे सब्जेक्ट टीओसी के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले टीओसी का बेसिक कंसेप्ट है सिंबल। तो सिंबल को कैसे डिफाइन कर, इट इज एन यूजर डिफाइंड और एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी। सिंबल क्या है? एक यूजर डिफाइंड या एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी है। इट कैनॉट बी डिविजिबल फॉर डिविजिबल, सिंबल डिविजिबल नहीं हो सकता है। सो सिंबल के एग्जांपल्स देखिए क्या क्या है। लेटर्स ए बी सी डी अप टू जेड, डिजिट्स 0 1 टू अप टू 9, स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे कि प्लस माइनस स्टार, ये सब आपके स्पेशल कैरेक्टर, इन सभी को हम सिंबल्स कहते हैं। सेकंड कंसेप्ट है हमारा अल्फाबेट। अल्फाबेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे सिग्मा से। सो अल्फाबेट को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज ए फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ सिंबल। अल्फाबेट क्या है? फाइनाइट नॉन एम्प्टी सिंबल्स का सेट है। तो अब हमारे पास कौन से सिंबल्स है? हमारे पास सिंबल्स है ए बी सी डी अप टू जेड। अब इन सिंबल्स को, ए टू जेड के सिंबल को एक सेट नोटेशन में अगर हम पुटअप करते हैं तो आपको मिलता है अल्फाबेट समेशन सिग्मा। डिजिट्स 0 1 2 अप टू 9। अब इनको अगर एक सेट नोटेशन में अगर हम पुटअप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? अल्फाबेट सिग्मा। सिमिलरली अल्फाबेट ऑफ प्लस माइनस स्टार एंड सो। नेक्स्ट कंसेप्ट है स्ट्रिंग्स। अब स्ट्रिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज ए फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ सिंबल। क्या है? सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स है। स्ट्रिंग क्या है? सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स है फ्रॉम सम अल्फाबेट। वो सिंबल्स कहां से आना चाहिए? कुछ ये जो सिंबल है ये कहां से आना चाहिए? एक अल्फाबेट से आना चाहिए। तो दैट विल बी कॉल्ड एज ए सिंबल स्ट्रिंग्स। एग्जांपल, सपोज वी हैव द सिंबल्स ए बी सी। अब इनको अल्फाबेट कैसे बनेंगे? एक सेट नोटेशन में पुट अप किया तो ये बन गया आपका अल्फाबेट। तो स्ट्रिंग्स क्या हो जाएगी इनकी? ए बी सी, ए बी, बी सी, ए सी, ए बी और सी, ये हो गई फिर स्ट्रिंग्स। नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स, इट इज ए टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स इन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में जितने भी सिंबल्स है अगर उनको हम काउंट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग मिलता है। और इसको हम डिनोट करते हैं 2 वर्टिकल लाइन से, जिसको हम कहते हैं मॉड। सो सपोज वी हैव द स्ट्रिंग ए बी सी डी ई। सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ए बी सी डी क्या होगी? दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए बी सी डी। ए 1 2 3 4 कितने टोटल सिंबल है यहाँ पे? 5 है। सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एबीसीडी 5। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2 3 6 7 8 9। सो मॉड ऑफ 2 3 6 7 8 9 विल बी 6। अब हमारे पास एक स्पेशल स्ट्रिंग है जिसको हम कहते हैं एप्सिलॉन। सो एप्सिलॉन इज अ स्ट्रिंग whose length is always 0. Epsilon is a string whose length is always 0. That is mod of epsilon is 0. Mod of epsilon is 0. So it is also called as, epsilon is also called as empty input symbol. Epsilon is also called as empty input symbol. Next, prefix of a string. Next is prefix of a string. So prefix of a string को कैसे define करेंगे? It is a set of all leading symbols of a string. It is a set of all leading symbol of a string. स्ट्रिंग के बिगिनिंग में जो भी सिंबल्स आते हैं या स्ट्रिंग को जो भी सिंबल लीड करते हैं उनका सेट, जिसको हम बोलेंगे प्रीफिक्स ऑफ अ स्ट्रिंग। कंसीडर द स्ट्रिंग एबीसी। सो प्रीफिक्स ऑफ स्ट्रिंग एबीसी फर्स्ट विल बी एप्सिलॉन। नाउ व्हाई एप्सिलॉन? कि अगर एप्सिलॉन को स्ट्रिंग एबीसी के बिगिनिंग में अटैच करते हैं तो इस स्ट्रिंग के लेंथ पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। सो प्रीफिक्स ऑफ एबीसी इज एप्सिलॉन ए ए बी ए बी सी। प्रॉपर प्रीफिक्स ऑफ अ स्ट्रिंग, सो इट इज अ सेट ऑफ ऑल लीडिंग सिंबल्स ऑफ अ स्ट्रिंग विदाउट द स्ट्रिंग इटसेल्फ। विदाउट द स्ट्रिंग इटसेल्फ। सो प्रॉपर प्रीफिक्स में अब क्या नहीं आएगा?
जो स्ट्रिंग है वो नहीं आएगी उसके सेट में, प्रॉपर प्रीफिक्स ऑफ अ स्ट्रिंग के सेट में स्ट्रिंग नहीं आएगी। सेम स्ट्रिंग कंसीडर करो एबीसी, सो प्रॉपर प्रीफिक्स ऑफ एबीसी विल बी एप्सिलॉन ए एबी। अब एबीसी इस प्रॉपर प्रीफिक्स में नहीं आएगी, सो दैट इज विदाउट द स्ट्रिंग इटसेल्फ। सो